अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को रेशेदार हलीम बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने दालें ले ली। दालों में मैंने मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल एक एक कप ली है। इसके अलावा हाफ़ कप मैंने चावल लिए हैं और हाफ़ कप आप लोगों ने गंदम ले लेनी है। ठीक है, ये लेने के बाद इसको आप लोगों ने पूरी रात के लिए भिगो कर रख देना है। तो मैंने इन तमाम चीज़ों को पूरी रात के लिए भिगो कर रख दिया था। उसके बाद एक पतीले में मैंने पानी दे दिया तकरीबन 2 लीटर के करीब। इसमें आप लोगों ने हल्दी पाउडर ऐड कर देना है, तकरीबन 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दें। जैसे ही आप लोग देखें कि हल्दी इसमें मिक्स होने लग गई है तो इसमें इन दालों को आप लोगों ने ऐड कर देना है, जिनको पूरी रात के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था। और दालों की जो है मैंने तकरीबन बताया हुआ है कि कितनी कितनी आप लोगों ने दालें लेनी है और कितने चावल लेने हैं, कितनी गंदम लेनी है, वो आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने ज़्यादा बनाने हो तो 2-2 कप भी दालें कर सकते हैं। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको थोड़ी देर पकने देना है, जब तक कि इसमें बॉयल ना आए तब तक आप लोगों ने यहीं पर खड़े रहना है, क्योंकि अगर बॉयल आएगा तो ये निकलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप लोग देखें कि झाग बनना स्टार्ट हो गई है तो इस झाग को आप लोगों ने ज़रूर निकाल देना है, क्योंकि अगर आप लोग झाग को निकाल देंगे तो दालें आप लोगों की बहुत अच्छी गल जाएंगी। और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि पहले आप लोगों ने इसमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना आप लोगों को बहुत देर लग जाएगी दालों को गलाने के लिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने इसको चम्मच की मदद से बहुत अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स करते जाना है। और माशाल्लाह अब आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। इसको पकने देंगे, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग अब इसको देखें कि माशाल्लाह दालें काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, चावल भी गल गए हैं बहुत ही स्पेशल तरीके से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। ठीक है, तकरीबन 4 बड़े साइज़ के आप लोगों ने टमाटर ले लेने हैं, इनकी रफली सी कटिंग कर देनी है, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने प्याज ऐड कर देने हैं। सबसे पहले चम्मच को अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसमें चला लेना है। इसके बाद 2 आप लोगों ने बड़े साइज़ के प्याज दे देने हैं और इनकी कटिंग भी आप लोगों ने ऐसे रफली सी कर देनी है, ये ऐड करते हैं। बाकी प्याज और टमाटर हम बाद में ऐड करेंगे, अभी आप लोगों ने इस दालों में पकने के दौरान ही ऐड कर देने हैं। ठीक है, ये ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पकने देना है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दूँगी, इससे बहुत ही अमेजिंग खुशबू आएगी, टेस्ट आएगा। अगर आप लोग चाहें तो साबुत गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने देने हैं। आधे घंटे के लिए मैंने इसको पकने दिया है और माशाल्लाह दालें हमारी बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब आप लोगों ने मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि घोटे की मदद से इसको घोट देना है। जो टेस्ट घोटे की मदद से आता है वो मशीन से बिल्कुल भी नहीं आता, ये मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है। थोड़ी सी इसमें आप लोगों को मेहनत लगेगी, लेकिन बहुत ही अमेजिंग स्पेशल रेसिपी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसको घोटती रहूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल दे दिया और इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिए। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने लग गया है। अब आप लोगों ने इसमें चिकन ऐड कर देना है। बोनलेस चिकन 750 ग्राम मेरे पास चिकन है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसका कलर चेंज होने तक आप लोगों ने पकाना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और रेसिपी फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह इस रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तकरीबन आप लोग देख रहे होंगे कि चिकन का कलर चेंज होने लग गया है। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच भरकर आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके साथ साथ जैसे ही आप लोग देखें अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है तो इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। टमाटर हम लोगों ने पहले भी ऐड किए हैं, इस वजह से इसमें मैंने 3 अदद ऐड किए हैं।
टोटल मिलाकर आप लोगों ने 60 टमाटर आप लोगों को चाहिए, वो आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, जैसे ही आप लोग देखेंगे टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं और एक अमेजिंग सी लुक आने लग गई है, तो इसमें आप लोगों ने लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्चें, सालन मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हस्बे जायका, नमक, ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें ताकि मसाले हमारे ना जलें और एक अमेजिंग सी लुक आए और टेस्ट आए। तो आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको भून लेना है उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सेपरेट होने ना लग जाए, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। जैसे ही आप लोग देखें कि माशाल्लाह मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भुनने लग गए हैं, एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है, तब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फिलहाल मैं इन मसालों को बहुत अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। ठीक है, तो थोड़ी देर मैंने इसको पकाया है और माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे मसाले हमारे बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं, ऑयल भी सेपरेट होने लग गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप तक दही, और दही के पानी में आप लोगों ने इसको पकने देना है। ठीक है, दही के पानी में थोड़ी देर इसको पकने देंगे, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। तो माशाल्लाह से दही के पानी में मैंने इसको पकने दिया और चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें हरा धनिया ऐड कर देना है जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा, तो ये आप लोगों ने ऐड कर देना है। इससे चिकन की जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और खुशबूदार ये हमारा तैयार होता है। तो हरा धनिया आप लोग ज़रूर ऐड किया करें। ठीक है, ये ऐड करने के बाद इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जैसे ही आप लोग देखें कि ऑयल सेपरेट होने लग गया है और चिकन बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, मसाला हमारा इसमें भून चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप लोगों ने एक मैशर दे देना है। ठीक है, मैशर की मदद से आप लोगों ने चिकन के रेशे से तैयार करने हैं। ठीक है, मैं एक मैशर दे दूंगी और इसकी मदद से इसके रेशे से तैयार करूंगी। थोड़ा सा मैंने मज़ीद इसमें हरा धनिया डाल दिया ताकि इसकी खूबसूरती में इजाफा हो। अब आप लोग देख रहे होंगे मैशर की मदद से मैं इसके रेशे से तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने इसके रेशे से तैयार कर लेने हैं जिस तरीके से मैं इसके तैयार कर रही हूँ। अगर आप लोग रेशे नहीं तैयार करेंगे तो रेशेदार हलीम नहीं तैयार होगी। इस वजह से आप लोगों ने चिकन के रेशे तैयार कर देने। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि तमाम चिकन के पीसेस को ऐसे ही ऐड कर देते हैं जिससे वो रेशेदार हलीम तैयार नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे रेशे से तैयार कर देने हैं और दालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने घोट लिया। अब आप लोगों को इसमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा होगा, टमाटर प्याज सारा कुछ इसमें मिक्स हो गया। अब चिकन के जो रेशे से हम लोगों ने तैयार किए हैं वो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं। ठीक है, तमाम को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप लोग खुद लगाएं कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, 10 मिनट मैंने इसको पकने दिया और माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे कितना गाढ़ापन आ चुका है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेशेदार हलीम तैयार हो रही है। अब हम इसका तड़का सा तैयार करेंगे। तो एक पैन में मैंने ऑयल दे दिया, इसमें मैंने एक अदद प्याज ऐड कर दिया। जैसे ही आप लोग देखें प्याज का कलर चेंज होने लग गया है तो इसमें हलीम में आप लोगों ने ऐड कर देना है। चम्मच को बिल्कुल भी नहीं चलाना है, जल्दी से इसको कवर कर देना है। ठीक है, तो इसको मैं कवर कर देती हूँ 5 मिनट के बाद। अब आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। हरी मिर्चें आप लोगों ने काट कर ऐड कर देनी है, इसके अलावा हरा धनिया ऐड कर दें जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा तैयार होगा। इसके अलावा इसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देने हैं। ये देखिए माशाल्लाह अब आप लोग खुद इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब आप लोगों ने चम्मच को चला लेना है। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से रेशेदार हलीम हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।